नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर आपके जो भी घर में बड़े बूढ़े हैं, अगर आप उनका आशीर्वाद चाहते हो कि वो जब भी उनकी मृत्यु हो, उसके बाद भी उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहे एक पितर के रूप में, तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, मैक्सिमम लोगों के पितर क्यों पीड़ित होते हैं, क्यों उन्हें दुख देते हैं? क्योंकि पूरी ज़िंदगी बहुओं ने, बेटों ने माँ बाप का कुछ नहीं किया होता है, उनकी परवाह नहीं की होती है। एंड सबसे बड़ा ट्रॉमा, सबसे बड़ी दिक्कतें जो वो पैदा करते हैं उनके लिए, वो उनकी ओल्ड एज में करते हैं। और ओल्ड एज में जब आप दिक्कतें पैदा करते हो और वो जो उनके साल होते हैं, 2-3 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब वो दुःख में निकलते हैं, परेशानी में निकलते हैं, बार-बार उनके मरने की बात की जाती है, बार-बार वो मर क्यों नहीं जाते ये कहा जाता है, जब उनको यातनाएँ दी जाती हैं, तो वो जवानी की सारी चीज़ें, यादें भूल जाते हैं। उन्हें एक ही चीज़ याद रहती है कि हमारे साथ कैसा सलूक हुआ है। एंड उस कॉन्शियस के साथ जब वो प्राण त्यागते हैं, तो उसके बाद उनकी आत्मा आपको सताए बगैर नहीं रहती, एक प्रेत के रूप में ही वो रहती है। वो पितर उनके लिए ही रहती है जिन्होंने उनके साथ अच्छा सलूक किया होता है, जिन्होंने बुरा किया होता है वो उनको प्रेत के रूप में ही सज़ा देते हैं। और बहुत केसेस में ऐसा हुआ है जहाँ भी उन लोगों ने अपने बड़े बूढ़ों को सताया है, परेशान किया है, उनकी डेथ हो जाने के बाद उन लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स और बढ़ गईं। उन्होंने सताया, रोटी नहीं दी, परेशान किया, उनका ट्रीटमेंट नहीं कराया, ये सोच के कि मर जाएँगे, पीछा छूटेगा, हमारी लायबिलिटी ख़त्म। पर उसके बाद उनकी डेथ के तुरंत बाद प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई कि जो प्रॉब्लम्स पहले नहीं थी, वो अब इतनी हो गई कि आर्थिक तंगी, कलेश, झगड़े, परेशानियाँ, बीमारी। एंड वहाँ मैक्सिमम केसेस में मैंने ये चीज़ देखी कि पितर रुष्ट हैं, दुखी हैं और उनके साथ बर्बरता हुई है, उनका दिल दुखाया गया है, उनको बुरा-भला कहा गया है, उनकी रोटी गिनी गई है, उन्हें कोसा गया है। एंड उसी के कारण से अब वो सज़ा दे रहे हैं। एंड उसके बाद भी परिवार वाले श्राद्ध का नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं, बाद में खीर, पूरी, दुनिया भर के पकवान खिलाएँगे पंडित को और दुनिया भर का सामान देंगे। और जीते जी वो आदमी एक-एक कपड़े के लिए तरसा, मरने के बाद महँगे से महँगा कपड़ा जो है पंडित को देंगे सोच के कि हमें आशीर्वाद मिलेगा। एंड वो जो भोजन है और वो जो कपड़ा है वो ग्रहण नहीं करते पितर। वो कहते हैं कि क्योंकि उन्हें आपकी भावना पता है, आपकी इंटेंशन पता है, तो कहते हैं हमें नहीं चाहिए ये। तुमने हमारे साथ जो सलूक किया था अब तुम उसकी सज़ा भुगतो। एक केस था जहाँ पे एक आया था जिसमें क्या हुआ कि जो बहू थी वो गाली देती थी अपने ससुर को, वो बूढ़े थे। एंड उनकी वाइफ़ की डेथ पहले ही हो चुकी थी। एंड वो अकेले थे एंड बेटा भी गाली देता था। एंड बेटा और बहू दोनों दबाव बनाते थे कि मकान हमारे नाम करो और हम तुम्हें रोटी देते हैं और ये मकान और किसी भाई को नहीं देना और किसी बहन को नहीं देना, हमारे यहाँ रोटी खाते हो। जबकि मज़े की बात, वो बूढ़ा इंसान उस रोटी के भी पैसे देता था। वो दुकान पे बैठते थे, अपनी जो है दुकान चलाते थे बुढ़ापे में भी। एंड जो उससे पैसे आते थे वो पैसे देते थे अपने बेटे को और बहू को खाने के, दूध के, सब्जी के। एंड तब उन्हें रोटी मिलती थी एंड उसके बावजूद भी उनको ताने मिलते थे। यहाँ तक कि उनकी बेटी जो है, बेटा, वो भी गालियाँ देते थे और उनके पोता-पोती भी उन्हें बहुत गालियाँ देते थे। पोती इतनी गालियाँ देती थी कि ये बुड्ढा मरता नहीं है, माँ-बहन की गालियाँ तक देती थी कि मैं जवान हूँ, मैं और ये बूढ़ा है, ये जिए जा रहा है, ये 90 पार कर गया, ये मर क्यों नहीं रहा? गट-गट करके दूध पी जाता है, कितना खाता है, इसको तो हर वक़्त रोटी चाहिए। यहाँ तक कि उस पे बेचारे बूढ़े इंसान पे झूठे इल्ज़ाम तक लगा देते थे। वो पोतियाँ लगा देती थी कि हमें देखता है और वो बहू फ़ैल मचा देती थी कि मेरी बेटियों को देखता है। 90-92 साल का, 95 साल का बूढ़ा, वो क्या किसी को छेड़ेगा, क्या किसी को देखेगा, क्या उसके वो रह गया, बच गया। तो मतलब शर्मनाक जो है सोच, गंदी सोच। तो उस गंदी सोच को वो अपने उस बूढ़े बाप पे, उस पे, ससुर पे वो लगाती थी ताकि भई ये कैसे भी ट्रॉमाटाइज़ होके मर जाए। बेटा भी
ये समझ लो गंदा निकला, कुपुत्र निकला। वो ठोड़ी पकड़ता था, मारता था, गालियाँ देता था। एक दिन ऐसा आया, उन्होंने उसकी रोटी बंद कर दी बूढ़े बाप की। अपने उसको उसी के बेडरूम में से निकाल के बाहर चौक में पटक दिया कि अब तुम यहीं रहो, ये रूम वो रूम हमारा है। मतलब बर्बरता की हद देखो। सर्दियों में, गर्मी में, जाड़े में, वो ठंड में चौक में बूढ़ा आदमी पड़ा रहा। मतलब उनकी हालत ज़िंदा लाश जैसी कर दी थी। एंड जब वो बूढ़ा बेचारा इतना ट्रॉमेटाइज्ड हो गया, बेचारा इतना उसने सहा उस बूढ़े बाबा ने, तो वो डेथ मांगता था। ही यूज्ड टू कॉल फॉर हिज डेथ। और वो रोज़ प्रार्थना करता था कि उसकी मृत्यु हो जाए। एक दिन उसको खाना दिया गया, रोते झीकते दिया गया, और उस बूढ़े इंसान ने क्या किया, उसको डायबिटीज़ थी एंड जो है इंसुलिन वगैरह लगती थी। उसने इंसुलिन लगवाई, पर जो खाना था वो नहीं खाया। रोटी जेब में रख ली मुंह में खाने की बजाय, ताकि उसकी डेथ हो जाए। और इंसुलिन से ऑब्वियस सी बात है, जब इंसुलिन बॉडी में होगी, खाना नहीं जाएगा तो आपको नुकसान होगा, डेथ कॉज हो सकती है, आपकी शुगर डाउन हो जाएगी बहुत ज़्यादा। और पर जो है वो बच गए, पर कुछ टाइम बाद ट्रॉमेटाइज होके जो है कुछ सालों बाद उनकी वैसे ही डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हो गई तो उनकी सोल बहुत विचलित थी, परेशान थी, दुखी थी और गुस्सा थी। इतनी गुस्सा थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। एंड उन्होंने सबसे पहला अटैक अपने उसी बेटे पे किया। उनके बेटे को सूखिया मसान का रोग हो गया और आंखें जानी शुरू हो गई। यहाँ तक कि हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा बढ़ गए कि मरने वाली हालत हो गई। बड़ी मुश्किल से वो बचा। एंड दूसरी चीज़, एक बेटी थी जो गाली देती थी। वो बाप सपने देखता था मेरी बेटी का मैं बहुत बड़े घर में ब्याह करूँगा। वो बेटी किसी गरीब लड़के से, किसी लुच्चे लड़के के साथ भाग गई। दूसरी बेटी जो थी, वो उसकी शादी जहाँ हुई उसका टेम्परामेंट गंदा था दूसरी बेटी का। वो गाली देती थी जो बड़ी बेटी थी रेगुलरली अपने दादा को कि ये मरता नहीं है। वही टेम्परामेंट वो लेके गई अपने जहाँ ब्याह के गई। वहाँ पे वो वही टेम्परामेंट रखती थी ससुर के प्रति। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, वहाँ पे उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होने लगी। उसको जो है उन्होंने घर से निकालने तक के वो कर दिया कि भाई ये तो गालियाँ देती है, काम नहीं करती है, कलेश मचाती है। तो उसने अपनी मैरिड लाइफ ख़राब कर ली। जैसा उसकी नेचर माँ ने सिखाया कि भाई दादा को गाली दे, क्योंकि वो देखती थी कि उसकी माँ अपने ससुर को गाली देती है, रोटी नहीं देती, बेइज्जती करती है। वही चीज़ उसने कैरी फॉरवर्ड की अपने घर में। तो वहाँ पे नहीं चली उसकी। और वो लोग मतलब ये कह लो लिटरली उनकी लाइफ नर्क बन गई। एंड जो भी वो श्राद्ध करते उसमें दुनिया भर का दिखावा करते। एंड उसके बावजूद भी उनके जो फादर थे वो उसको फूड को एक्सेप्ट नहीं करते थे। और क्योंकि जीते जी उन्होंने वो गाली देते थे, रोटी के पैसे लेने के बावजूद भी रोटी नहीं देते थे, धमकाते थे। बस एक ही वो थे, मैं हमारे नाम जो है मकान कर, ये कर, वो कर। एंड लिटरली आज उस आदमी की हालत मतलब ऐसी है कि जैसे बिल्कुल 2 टके का आदमी होता है। बिल्कुल लाइफ में कुछ भी नहीं है, जो उसने सपने देखे थे वो कुछ भी पूरा नहीं हो रहा। एंड वो उसका जीवन बिल्कुल एक ऐसे है कि भाई अपने हैंड टू माउथ है। एंड उसने फिर जो है उसके बावजूद भी उसके अंदर क्रूरता है, उसके अंदर वही घमंड है, वही गुस्सा है, वही हेट्रेड है। और वो अपने पितरों के निमित्त कुछ नहीं करता। जब उसने देखा कि उसको कोई जो है बेनिफिट नहीं मिल रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है, तो उसने फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट किया कि भाई कोई ना कोई मेरे साथ मतलब नहीं क्यों हो रहा है ये सब। तब वो जो उसके बूढ़े बाबा थे वो सामने आए विज़न में। तो मैंने बताया कि आप उनको क्या दुःख देते थे, क्या रोटी के लिए आप उनको रुलाते थे। तब उसने सारी चीज़ें कन्फेस की कि हाँ, हमने ऐसे किया। एंड हमें पछतावा है इस बात का। एंड यहाँ तक कि इतनी उनके अंदर क्रूरता और गंदगी और इमोशनलेस वो लोग थे कि वो अपने माँ बाप की फ़ोटो तक अपने घर में नहीं लेके गए। उन्होंने अपना घर बदल लिया एंड उसमें अपने माँ बाप की फ़ोटो तक नहीं लगाई। मतलब उनके अंदर कोई प्यार ही नहीं था उस लड़के में। तो वैसी उसकी बीवी, वैसी उसके बच्चे। तो जो है फिर उनको उसको समझाया कि तरीके से कि भाई ये आप उपाय करो। बहुत टाइम तक उपाय कराने के बाद वो शांत हुए और उन्होंने उसको नुकसान देना बंद किया।
ऑटोमेटिकली उसका जो रोग था सूखिया मसान का वो ठीक होने लगा, आँखों की विज़न ठीक होने लगी और जो ऊपरी बाधा थी वो हटने लगी, जो पितरों का प्रकोप था हटने लगा। यहाँ तक कि जो लड़की के घर में परेशानियाँ थी, झगड़े होते थे रोज़, वो छोड़ने की बात करता था लड़का, वो चीज़ रुक गई। उसको बच्चा नहीं होता था, बच्चा हो गया और ऑटोमेटिकली उसका घर जो है एक अच्छी उसमें आ गया, मतलब सब कुछ ठीक होने लगा। एंड फिर मैंने उन्हें कहा अब आगे आप चाहे उनके लिमिट कुछ करो मत करो, वो शांत हो चुके हैं, बस उनको इसी बात का गुस्सा था कि आपने उनके साथ क्यों ऐसा ट्रीटमेंट किया। तो यही मैं बात आपको समझाता हूँ कि जो भी आपके घर में बड़े बूढ़े हैं, चाहे वो उन्होंने जवानी में आपके साथ कैसा भी बर्ताव किया हो, जस्ट भूल जाओ वो सब चीज़ों को। अभी वो बुढ़ापे में है, वो ऐसी अवस्था में है जैसी अवस्था में बच्चा होता है, जो कुछ नहीं कर सकता खुद से, जो आप पे डिपेंडेंट है। उस बात का फ़ायदा उठा के उनको टॉर्चर मत करो। उनके ऊपर पैसा खर्च करने में कंजूसी मत करो। अपने बच्चों को ब्रांडेड कपड़े दिलाते हो महँगे-महँगे मॉल से, 4-4 5-5 हज़ार की पैंटें, आज कोई भी ब्रांडेड वो स्पोर्ट्स के कपड़े भी पहनो इतने महँगे आते हैं। दुनिया भर के मेकअप के सामान हज़ार-हज़ार रुपए की तो लिपस्टिकें आती हैं। अपनी वाइफ़ को महँगे से महँगा दिलाओगे, पर अपनी माँ के लिए एक 1000 रुपए की अगर साड़ी लेने की बात आ जाएगी तो आप सोचोगे कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। आपकी बीवी कह देगी अरे इतनी महँगी की क्या ज़रूरत है, 100-200 रुपए की ले ले। तो अपनी सोच को बदलो। बीवी की लिपस्टिक एक बारी लगाई, 2 बारी लगाई उसके बाद ख़त्म, 1000 रुपए ज़ीरो। इससे बेटर अगर माँ को 500-600 की भी बढ़िया साड़ी दे दोगे, 1000 की दे दोगे, वो तो बहुत ही बड़ी बात है, अच्छी बात है अगर दे दोगे, तो वो माँ के लिए वो एक साड़ी ही उसके लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वो उसको हमेशा एक प्यार के रूप में याद रखेगी। बीवी तो पोत-पोत के लगा-लगा के फेंक भी देगी कूड़े में, उसे याद भी नहीं रहेगा कि कितना आपने अपना हार्ड अर्न्ड मनी लगाया है। ना ही बच्चों को याद रहेगा कितना महँगा प्लेस्टेशन दिलाया था या कितने महँगी चीज़ें दिलाई थी या कोई महँगा फ़ोन दिलाया था 50-60 हज़ार का, बच्चों को याद भी नहीं रहेगा। नया फ़ोन आ गया, अगले साल नया वर्ज़न आ गया, पुराना वर्ज़न फेंको कूड़े के भाव, नया लेके आओ, तो वो उनको याद भी नहीं रहेगा। पर अगर आप अपने पेरेंट्स का इलाज करा दोगे प्रॉपर, एक केस था बाप तरसता रहा सर्जरी के लिए, बेटे बेटा सीए है, लाखों का पैकेज है, बीवी को घुमा रहा है फॉरेन कंट्री, अपने सास-ससुर को घुमा रहा है, उनके बीवी के भाई को घुमा रहा है, उनके ऊपर पैसा खर्च कर रहा है, पर अपने बाप की एक सर्जरी तक नहीं करा के दे रहा। अपने अंदर वो लेके बैठे में ग्रजेस जवानी की, अरे उसने मुझे जवानी में मारा था, अरे उसने यूँ कहा था, अरे उसने मेरी माँ को यूँ कहा। तुम जो भी जवानी में हुआ उस सबको भूल जाओ। अब जो उनकी अवस्था है, अब बदला लेने की अवस्था नहीं है। अगर हिम्मत थी तो जवानी में ही उनको कहते आप कुछ। जवानी में जो भी इंसान जैसा भी होता है, तैश में है, टेम्परामेंट में है, कैसा भी उसका वो है, बुढ़ापे में हर आदमी ढल जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अब अच्छा मौका मिल गया कि अब इन्हें सज़ा देने का। उनको सज़ा ईश्वर देगा उसके कर्मों की, जो भी जैसा कर्म करके गया है। आप अगर खुद सज़ा देने बैठ जाओगे तो आप खुद अपने कर्म खराब कर लोगे। आप भगवान नहीं हो। कुदरत को अपने आप न्याय करने दो। खुद हथियार मत उठाओ। तो अपने बाप पे या माँ पे गुस्सा मत निकालो, किसी भी जवानी की बात का, किसी भी बचपन की बात का। उनको प्रॉपर प्यार दो। आप उनको प्यार ज़्यादा उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सकते, तो एटलीस्ट मॉनेटरी वाइज़ पैसे के मामले में उनको मत किसी भी तरीके से सताओ। उनके ऊपर अच्छा पैसा खर्चो, उनके इलाज पे अच्छा पैसा खर्च करो, खाने-पीने की उनके पास मौज रखो और अपनी बीवी को और बच्चों को ये बात समझा दो कि खाने पे रोटी को ना गिने और ताने ना मारे खाने के। सबसे कॉमन चीज़, इतने केसेज़ आते हैं जहाँ ओल्ड एज के लोग हम मुझसे फ़ोन पे बात करते हैं, वो कहते हैं बहू ताना मारती है, एक-एक रोटी गिनती है। अगर उससे 1 रोटी फालतू माँग लो तो खुंदक में 4 फेंक के जाएगी कि ले ये भी खा ले बुढ़िया, तुझे तो हमारी भी खानी है। मतलब इतनी शर्म नहीं, वो उस बुढ़िया का ही घर है जिसमें तू ब्याह के आई है और उसकी रोटी गिन रही है। यहाँ तक कि सब्ज़ी गिनते हैं, हर चीज़ गिनते हैं, दूध गिनते हैं। मतलब जो बिल्कुल ही पैथेटिक जो होते हैं ना, जो कहते हैं ना सड़क पे लड़ने वाले, मतलब मेरी बाल्टी पे बाल्टी क्यों रखी, वैसी मेंटालिटी की औरतें आ जाती हैं। तो वो बहू जो ऐसी आ जाती है तो वो सास की रोटी क्या, पानी क्या, दूध क्या, ससुर का के लिए अगर कोई मक्खन दे दिया, घी क्या, एक-एक आइटम गिनते हैं, जैसे कंगालुए गिनते हैं। तो वो अच्छे घर की औरतें नहीं होती, ना ही वो अच्छे घर के बच्चे होते हैं, जो इस तरीके की सोच रखते हैं।
तो अपने अंदर थोड़ा उदार दिली लेके आओ। खुद सब कुछ ठूसने की बजाय ये सोचो कि जो बड़े हैं उनको प्रॉपर सम्मान दो। खाने पीने में उनको कभी कोई कमी मत रखो, कभी किसी भी चीज़ का खाने पीने का ताना मत दो। पहनाने में, उड़ाने में, इलाज कराने में कमी मत रखो। जितना अच्छा उनका बुढ़ापा आप बितवा दोगे, जितना अच्छा उनका बुढ़ापा बीतेगा, उतने अच्छे वो पितर के रूप में आपकी मदद करेंगे। इतना आपकी मौज कर देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी वो लाचार हैं, पर जब भी उनका वक्त आएगा, जब भी वो पितर बनेंगे, तो आपको इतना डिफेंड करेंगे, इतनी आपकी रक्षा करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि उन्हें वो वक्त याद रहेगा जो आपने उनको दिया, जो प्यार आपने दिया, जो उनके ऊपर खर्चा किया। अगर आप उन्हें ट्रॉमेटाइज रखोगे, परेशान रखोगे, गालियाँ दोगे, रोटी गिनोगे, एक-एक चीज़ गिनोगे, इलाज के लिए तरसाओगे, दर्द में तड़प रही है माँ, बाप तड़प रहा है, एक-एक चीज़ गिनोगे, तो वो जो पल है उनकी कॉन्शियस में फीडेड रहेगा। जब वो प्राण त्यागेंगे, उनके अंदर सबसे ज़्यादा नफ़रत आपके लिए ही होगी। ना आपके बच्चों को पनपने देंगे, ना आपको, ना आपकी वाइफ़ को। फिर कितने ही श्राद्ध कर लेना, कितने ही पकवान खिला लेना, कितने ही महँगे से महँगा कपड़ा दान कर देना। जिसको चाहिए उसको ज़रूरत में मिला नहीं, बाद में दूसरों को देके आप खाना पूर्ति कर रहे हो दुनिया को दिखाने के लिए, तो वो चीज़ मत करो। तो अभी भी वक्त है, जो भी आपके घर में बड़े बूढ़े हैं उन पे पैसा खर्च करने में परहेज मत कीजिए। एक केस आया था जहाँ पे एक इंसान की मदर थी, उनको नेगेटिविटी का इशू था, प्रेत बाधा थी। उनकी एज 65 प्लस थी एंड उस लेडी ने क्या किया, अपने हस्बैंड के लिए लॉकेट ले लिया प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि मदर इन लॉ को प्रेत बाधा है। खुद के लिए ले लिया, अपने बच्चों के लिए ले लिया। मैंने कहा जिसको प्रेत बाधा है उसके लिए तो ले, मेन तो उसको ज़रूरत है। आपको भी अटैक आ सकता है उस चीज़ का, ऑब्वियस है, बट जिसको है उसको तो, उसके लिए तो लो। तो उसके शब्द क्या थे, उसने कहा कि ये कितने दिन जिएगी, प्रेत बाधा इस पे पहले ही है, कुछ टाइम में मर लेगी, तो ज़रूरत क्या है वो करने की। वो नारियल मंगाती थी, अपने उतारे करती थी, बच्चों के करती थी, हस्बैंड के करती थी, ताकि उस नेगेटिविटी का असर ना आए। लॉकेट भी पहन लिया प्रोटेक्शन के लिए, नहीं आया असर। मदर को नेगेटिविटी रोज़ सताती थी। मैंने कहा इस बेचारी बुढ़िया के मदर इन लॉ के भी उतारे करा दो। उसने कहा नहीं जी, अब क्या ज़रूरत है, कहाँ से लाएं इतने पैसे, कहाँ खर्चे इस पे, कि अब तो कितने साल की है। मैंने कहा अगर आप इसके उतारे करा दोगे तो हो सकता है लंबा जी जाए, नेगेटिविटी निकल जाए। नहीं वो मानी, प्रॉब्लम बढ़ती गई। जब जो रोगी है उसका तो इलाज आप करा नहीं रहे, अपने लिए आपने प्रोटेक्शन करवा ली हमसे। फिर उसके हस्बैंड ने कंसल्टेशन बुक की, तो वो कहता कि मुझे बात बात पर टोकती है, मदर की मदद नहीं करने देती। मैंने कहा आपके पैसे से ही लॉकेट मंगाए हैं इसने, आपके पैसे से ही नारियल के उतारे मंगाती हैं। वो कह रहा जी हाँ। मैंने कहा एक बारी आप मेरे कहने से कैड़ा मन करके थोड़े स्ट्रांग हो जाओ और अपनी मदर के नारियल के उतारे कर दो, 30 नारियल मंगा लो और कर दो। उसने भाई साहब उनके घर में आपस में कलेश हुआ, उसने कहा कि नहीं इसके लिए नहीं मंगाने, जो है मदर के लिए क्यों पैसा इस पे खर्च कर रहे हो। उसने कहा कि मैंने तो करना है, मेरी मदर है, तूने रहना है रह, नहीं तो जा। उसने मंगा लिए नारियल के उतारे, नारियल के उतारे रेगुलरली करने शुरू कर दिए। 30 दिन में ही जो आवेश आता था, रेगुलरली बुड़बुड़ाती थी, चिल्लाती थी, ताली बजाती थी, वो बंद हो गया। वो एकदम शांत हो गई। रोज़ उपद्रव करती थी, पड़ोसी सुनते थे, वो सब बंद हो गया। फिर उसने कहा ये तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। मैंने कहा तो जो मेन रोगी है उस पे तो आपने करा ही नहीं इलाज। मैंने कहा अपना अपना सोच लिया। तो उसने उतारे चालू रखे। बाद में उसने लॉकेट की जगह कवच मंगाया। पता नहीं उस लड़के को क्या अंदर से वो हुआ, उसने कहा नहीं मुझे कवच चाहिए माँ के लिए। मैंने कहा इसको क्या हो गया, जो है ये तो मदर को बिल्कुल ही नहीं वो करना चाहता था प्रायोरिटाइज, तो कवच पहना दिया। एंड वो दिन है और आज का दिन है, ना दौरा आ रहा है, ना आवेश आ रहा है, ना वो चिल्ला रही है, ना ताली बजा रही है, ना झगड़ा कर रही है। आराम से बैठती है, खाना खाती है, टीवी देखती है, सो जाती है, आराम से रहती है, पार्क में घूमे आती है। और वो कहते हैं हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि ये क्या हो गया। हालांकि जो उसकी वाइफ है वो थोड़ी सी इस बात से शायद सैड रही होंगी कि अब तो ठीक है ये, पर उसकी वो रेगुलरली कलेश करती थी उनकी वाइफ के भाई ये ताली बजाती है, हंगामा करती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते, इसको पागल खाने भेज दो, शोर मचाती है वो।
जो रोग था उसको ठीक करना नहीं चाहते, बस पीछा छुटाना है। मैंने कहा जब ठीक हो सकती है थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। उन्होंने 7-8 महीने करा था एंड बिल्कुल वो जो है नॉर्मल हो गई। एंड आज भी वो कंसल्टेशन बुक करता है और बीच बीच में नारियल उतारे मंगाता रहता है मदर के लिए। और कहता है कि भाई मुझे आज भी अफसोस होता है इस बात का कि मैं अपनी वाइफ की बातों में आ गया कि मदर को छोड़ दिया, मदर की परवाह नहीं की, अपनी पहले की। तो मतलब कोई भी आपके घर में बड़े बूढ़े हैं, उनकी अगर आप परवाह करोगे, उनको प्यार दोगे, सम्मान दोगे, तो वो आपको ही बेनिफिट देगा। आज नहीं तो कल आपको पितर के रूप में वो बहुत मदद करेंगे। उनके साथ बुरा मत कीजिए, सबसे बड़ी दवा यही है। उनके साथ अच्छा करके चलेंगे, अच्छा बर्ताव करेंगे, ऑटोमेटिकली वो आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। पितरों की ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। बशर्ते उन्हें वो शक्ति मिले, वो प्यार मिले, उनकी केयर हो। और वो जीते जी आप कर लोगे, जब वो आपके सामने हैं तो बहुत अच्छा। इससे बेटर बाद में वो ना हो तब आप रिपेंट करो। इससे अच्छा जो हैं आपके घर में बड़े बूढ़े, उनके ऊपर पैसा खर्च करने में 1% भी मत सोचिए। और कभी भी खर्चे हुए पैसे को गिनाइए मत कि मैंने तुम्हारे पे ये खर्चा, मैं ये लाया, ये पता है इतने की चीज़ है, ये मत गिनाइए। अगर आप ऐसा करते हैं, ये भद्दापन है, ये क्रूरता है, ये गाली है उनकी परवरिश पे। उन्होंने आपको पैदा करते ही पता नहीं अभी तक करोड़ों खर्च कर दिए होंगे आप पे, गिनती भी नहीं है उसकी। अगर वो एक-एक दिन का हिसाब रखते, सेरेलैक से लेके, दूध से लेके, हर चीज़ का पता नहीं कितनी बड़ी रकम बैठती। हगीज़ का, आपकी नैपी का, आपके स्कूल की फ़ीस का, उन्होंने आज तक आपको नहीं कहा होगा। पर बच्चे एक छोटी-छोटी चीज़ भी गिना देते हैं। तो वो चीज़ मत कीजिए, अपने माँ-बाप को शर्मिंदा मत कीजिए, अपनी परवरिश को शर्मिंदा मत कीजिए। और कोई भी, चाहे आपके घर में बहू आ जाए ब्याह के, चाहे दामाद आ जाए, चाहे आपके बच्चे आपकी ना सुने, आप अपने माँ-बाप के प्रति लॉयल इतने रहिए कि जो वो प्यार डिज़र्व करते हैं, जब भी उनके ऊपर एक्सपेंडिचर है वो दिल से कीजिए। आप खुद देखेंगे कि कितना आपको जो है, आपका ये कह लो कि जो भी पितरी ऋण भी होगा ना अगर पिछले जन्मों के, वो तक आपके पूरे हो जाएँगे। बहुत लोगों की कुंडली में पितृदोष निकलता है, क्यों निकलता है? उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ़ में अपने पितरों की, अपने माँ-बाप की सेवा नहीं की होती एंड इसी वजह से इस जीवन में परेशानियाँ होती हैं। और इस जीवन में भी आप वही रिपीट करोगे, तो नेक्स्ट लाइफ़ आपकी सोचो कितनी ख़राब होगी। आपको भी तो मर के जाना है। तो इस जीवन में इतनी सेवा कर लो अपने माँ-बाप की कि आपका पुराने जन्मों के भी पितृ ऋण पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। वो ऋण ख़त्म होते ही नेक्स्ट लाइफ़ इतनी सुंदर होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए और अपने माँ-बाप की सेवा कीजिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। अगर आप धुनी मंगाना चाहते हैं या क्रिया वाले नारियल मंगाना चाहते हैं या फिर या प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट मंगाना चाहते हैं, तो आप मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।